मित्रों, शारदीय नवरात्रि का समय पूरे साल में सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है, इन 9 दिनों में देवी माँ स्वयं अपने भक्तों के घर आती है, उनकी सच्ची प्रार्थना सुनती है और मनोकामनाएं पूरी करती है। मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तो देवता बहुत भयभीत हो गए। सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वहीं प्रकट हुई अद्भुत तेज वाली माँ दुर्गा। देवताओं ने प्रार्थना की, माँ, हमें इन असुरों से मुक्ति दिलाइए। माँ मुस्कुराई और बोली, भय मत करो, मैं स्वयं महिषासुर का वध करूंगी। माँ ने असुरों का नाश किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। कहा जाता है, जब भी भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ तुरंत उसकी रक्षा के लिए आती है। इसीलिए नवरात्रि के पहले अपने घर को शुद्ध करना और नकारात्मक चीजों को हटाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं वो 7 चीजें जिन्हें 22 सितंबर से पहले घर से हटा देना चाहिए ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में आए। 1. टूटा हुआ कांच या शीशा। घर में टूटा हुआ कांच, शीशा या फोटो फ्रेम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे तुरंत हटा दें या बदल दें। टूटा दर्पण घर की प्रगति रोक देता है। लाभ, नकारात्मक ऊर्जा हटेगी, घर का वास्तु सुधरेगा। मान्यता है कि टूटा शीशा घर में अशुभ घटनाओं को आकर्षित करता है। इसे हटाने से सुख शांति बनी रहती है। 2. बंद पड़ी घड़ी। रुकी हुई घड़ी जीवन की रफ्तार रोक देती है। नवरात्रि से पहले बंद घड़ियों को या तो ठीक कराएं या हटा दें। इससे घर में नई ऊर्जा और सकारात्मक समय का संचार होगा। लाभ, जीवन में प्रगति रुकने के संकेत दूर होंगे। नवरात्रि के समय घड़ी का चलना शुभ माना जाता है। ये जीवन में समय का सही प्रवाह और नए अवसर लाता है। 3. सूखे या मुरझाए पौधे। मुरझाए पौधे घर में अशुभता लाते हैं। इनकी जगह हरे भरे पौधे लगाएं। खासकर तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है। लाभ, घर में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आएगी। हरे भरे पौधे धन, सौभाग्य और सेहत के प्रतीक माने जाते हैं। 4. फटे पुराने जूते चप्पल। फटे या बेकार जूते चप्पल दरिद्रता का कारण बनते हैं। नवरात्रि से पहले इन्हें घर से बाहर करें और जरूरत हो तो नए साफ सुथरे जूते रखें। लाभ, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा रहने से लक्ष्मी माँ का वास होता है। 5. अनावश्यक कबाड़। घर के कोनों में पड़ा कबाड़, टूटी चीजें और कचरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। घर की अच्छे से सफाई करें ताकि देवी माँ का वास हो सके। लाभ, घर में जगह साफ होगी और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। कबाड़ और कचरा घर में ठहराव और आलस्य पैदा करता है। इसे हटाने से जीवन में नई शुरुआत होती है। 6. टूटी फूटी मूर्तियां या फोटो। टूटी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि से पहले इन्हें सम्मानपूर्वक नदी या किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें और नई मूर्ति स्थापित करें। लाभ, पूजा का वातावरण शुद्ध होता है। देवी देवताओं की टूटी मूर्ति से नकारात्मकता फैलती है। नई मूर्ति स्थापित करने से भक्ति और श्रद्धा का भाव गहरा होता है। 7. नकारात्मक सोच और झगड़े। सबसे महत्वपूर्ण, घर का माहौल। आपसी झगड़े, गुस्सा और नकारात्मक सोच को त्याग दें। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाइए। यही माँ का सबसे प्रिय स्वागत है। लाभ, घर में शांति और सौहार्द बढ़ेगा। माता रानी को शांति प्रिय है। जब घर में प्रेम और मिलनसार माहौल होगा, तभी माँ का आशीर्वाद अधिकतम फल देता है। इन 7 चीजों को हटाने से आपका घर ऊर्जावान, शुद्ध और देवी माँ के स्वागत योग्य बन जाएगा। नवरात्रि के समय यह करने से 1. जीवन में रुकावटें दूर होंगी। 2. धन और सुख समृद्धि का आगमन होगा। 3. मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ेगी। 4. परिवार में प्रेम और एकता बनेगी। 5. माता रानी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्रों,
अगर आप इन 7 चीजों को नवरात्रि से पहले हटा देंगे तो घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। माँ दुर्गा स्वयं आपके जीवन में आकर आपके दुख दूर करेंगी। कमेंट में लिखें जय माता दी ताकि माता का आशीर्वाद आपके जीवन में भी उतरे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवरात्रि के विशेष उपाय और कथा आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी।